हेलो नमस्कार। हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को देख रहे हैं। तो इस क्रम में जो है आपको मैंने क्षत्रिय शक्तियों के बारे में बताया था, जिसमें से मैंने मालवा, मेवाड़, गुजरात, जौनपुर, इन चारों प्रांतों के बारे में जो है मैंने आपको अच्छे से बता चुका हूँ। अब जो है नेक्स्ट जो हम लोग चर्चा करेंगे ये कश्मीर के बारे में करते हैं। कश्मीर, ठीक है। ये उत्तर भारत के राज्यों में जो है कश्मीर अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो है महत्वपूर्ण रहा है। ये सन 1301 में 1301 एडी में जो है सुहादेव नामक व्यक्ति ने कश्मीर में जो है स्वतंत्र हिंदू राजवंश, सुहादेव जो है स्वतंत्र हिंदू राजवंश का स्थापना करता है। हिंदू राजवंश की स्थापना करता है ये। और आगे चलकर 1339 ईस्वी में जो है शाह मिर्जा, 1339 एडी में शाह मिर्जा या इसे शाहमीर भी कहते थे कहीं पे, शाहमीर ये जो है कश्मीर पर अधिकार कर लेता है और मुस्लिम राजवंश शाहमीर वंश की स्थापना कर डालता है 1339। ये चीज आपको ध्यान रखना। ये जो है कश्मीर पर अधिकार कर लेता है 1339 एडी में और वहां पे शाहमीर वंश की स्थापना करता है। क्लियर बात। तो इसके जो प्रमुख शासक रहे हैं, महत्वपूर्ण शासक, उससे सवाल भी पूछा जाता है और उसी पे हम लोग नजर दौड़ाएंगे। इसके प्रमुख शासक एक रहे हैं जिनका नाम है सिकंदर। इसका जो कार्यकाल रहा है ये 1389 से 1413 एडी तक शासन किया है। इसी के शासन काल में तैमूर जो है भारत पर आक्रमण किया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, 1398 में जो किया था। और यह जो है सिकंदर जो है एक धर्मात्म शासक है और इसने जो है सुहा भट्ट नामक ब्राह्मण को अपना प्रधान सेनापति नियुक्त किया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इनके जो प्रधान सेनापति थे उनका नाम था, प्रधान सेनापति का नाम था सुहा भट्ट। नाम से लग रहा होगा हिंदू, लेकिन इसने क्या किया था, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। ये सुहा भट्ट बाद में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। सिकंदर ने गैर मुसलमानों पर जो है काफी अत्याचार किए हैं। कई मंदिरों को नष्ट कर दिया था और सोने चांदी की मूर्तियों को टकसाल में गलाकर सिक्कों में परिवर्तित कर दिया था। तो ये बहुत मतलब कह सकते हैं जो घोर आक्रमणवादी थे। अब सपोर्ट भी कहा जाता था, जो तुगलक काल चल रहा था इधर, तो इसको ऐसा भी सपोर्ट था, लेकिन इतिहासकारों का मत अलग अलग है। इसके बाद इसके और जो प्रमुख शासक रहे हैं कश्मीर के, उन पे नजर दौड़ाते हैं। एक शासक जो रहे हैं, इसका बीपीएससी पूछा है इस पे क्वेश्चन, सुल्तान जैनुल आबिदीन। इसका जो कार्यकाल रहा है ये 1420 से
1470, 50 साल तक शासन किया, एडी तक। सिकंदर शाह का जो उत्तराधिकारी और कश्मीर का सबसे महान शासक था ये। इसने जो है सिकंदर की जो धर्म विरोधी नीति जो थी उसके विपरीत काम किया है। सुल्तान जैनुल आबदीन जो है इसने विनिष्ट किए गए जो मंदिर का जो है पुनः निर्माण करवाया है, और इन्होंने जिन ब्राह्मण को कश्मीर से निकाला गया था उन्हें जो है पुनः स्वदेश लौटने के लिए जो है ये प्रेरित किया था। ठीक है ना, इस पे मतलब इसीलिए कहा जाता है, और ऐसा भी कहा गया है जो जैनुल आबिदीन जो है ये हिंदुओं से जजिया कर की वसूली जो है, एक मिनट, जजिया कर की वसूली बंद कर दिया था। ठीक है, गौ हत्या पर भी निषेध कर दिया था। हिंदुओं को भावना को ध्यान में रखते हुए सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध जो है, सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया था। ये चीज थोड़ा मतलब हिंदू को खुश करने के लिए ही किया, लेकिन ये काम किया, ये सती प्रथा पर से रोक हटा दिया। ये जैनुल आबिदीन जो है ये विभिन्न भाषाओं कश्मीरी, फारसी, संस्कृत और अरबी का विद्वान था, और कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था। ये फारसी भाषा में कुतुब उपनाम से कविता लिखा करता। सॉरी। और ये जो थे सुल्तान जैनुल आबिदीन ये संगीत के भी बहुत प्रेमी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैनुल आबिदीन के आदेश पर जो है महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। कश्मीर के लोगों ने उसे जो है, कश्मीर के लोग जैनुल आबिदीन को उड शाह की उपाधि से सम्मानित किया था। ये चीज ध्यान रखिएगा, उड शाह मतलब होता है महान शासक। उड शाह की उपाधि से सम्मानित किया था। जैनुल आबिदीन जो है कश्मीर में उल्लड़ झील और जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण करवाया था। ये भी याद रखने वाली बात है। उल्लड़ झील प्लस जैन लंका। जैन लंका द्वीप है, इसका भी निर्माण करवाया था। और जैनुल आबिदीन जो है शिकायतनामा नामक ग्रंथ की रचना भी किया है। ये भी ध्यान रखिएगा, एक ग्रंथ की रचना किया है जिसका नाम था शिकायतनामा। शिकायतनामा नामक ग्रंथ की रचना किया है। तो जैनुल आबिदीन की जो ये उदार नीतियों के कारण ही जो है इतिहास में इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, और यही सवाल पूछा गया था। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, कश्मीर का अकबर किसे कहता है। कश्मीर का अकबर जो है किसे कहा जाता है, तो कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में आपको मैंने बताया, ये क्या क्या काम सब किया है। सबसे पहले जजिया कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, है ना। उसके बाद हिंदू जो चले गए थे उसको मतलब फिर से कश्मीर बुलाने के लिए प्रेरित किया। अलाउद्दीन खिलजी कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, ये सवाल पूछा गया है एग्जाम में। लेकिन एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जैनुल आबिदीन को जो है मूल नियंत्रण व्यवस्था भी ये किया था, और कोस्ट कंट्रोल सिस्टम जो था इसका बहुत ही अच्छा रहा था। और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो अपनाए थे उसी रूल को ये भी अपनाया था, उसी सिस्टम को। तो इसीलिए इसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा गया है। ये भी याद रखिएगा, अगर सवाल कभी पूछ ले तो याद रखिएगा, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी इसी को कहा गया है। लेकिन इसके उत्तराधिकारी जो है बड़े अयोग्य हुए हैं आगे चल के, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 1586 ईस्वी में जो है मुगल बादशाह
जो है कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। 1586 ईस्वी में जो है ये मुगल साम्राज्य का हिस्सा हो जाता है। मुगल साम्राज्य का हिस्सा हो जाता है, मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो ये हो गई बात आपको मतलब कश्मीर के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट राजवंश जो है बंगाल के बारे में बात करते हैं। प्रमुख राज्य को हम लोग देख रहे हैं, इसी क्रम में जो है अब बंगाल की बात करते हैं। बंगाल, देखिए जब तक आप पूरे डिटेल में नहीं जानिएगा ना तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए धीरे धीरे आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन मुझे आशा है जो आपका सवाल नहीं छूटेगा। बंगाल जो है पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य था, और वह यह जो बंगाल जो है ये दिल्ली से काफ़ी दूर होने के कारण जो हमेशा विद्रोह का केंद्र बना रहा है, और यहाँ के सूबेदार भी जो है भौगोलिक अवस्थिति का लाभ उठाते हुए स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में लगे रहते थे। जैसे ही कमजोर शासक हुआ बस स्वतंत्र करने के चक्कर में लग जाते थे। तो इसी क्रम में जो है सन 1226 ईस्वी में 1226 एडी में जो है सुल्तान इल्तुतमिश जो है स्वयं बंगाल पर अधिकार करने के लिए सफल अभियान किया था 1226 एडी में, और बलबन को जो है बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने के लिए अभियान करना पड़ा, और उसने 1281 ईस्वी में अपने पुत्र सन 1226 ईस्वी में कौन सुल्तान इल्तुतमिश याद रखिएगा, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये जो है बंगाल अभियान किया है। बंगाल अभियान किया है खुद स्वयं, और बलबन को जो है बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने के लिए अभियान करना पड़ा था, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। बलबन भी जो है बंगाल का अभियान किया था। बंगाल का अभियान क्यों किया था? तो बंगाल का अभियान ये भी किया था, और इसलिए करना पड़ा था इसको बलबन को क्योंकि यहाँ पे तुगरिल खां विद्रोह किया था। तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने के लिए बलबन ने भी अभियान किया था। और बलबन जो है अपने पुत्र जो है अपने पुत्र को जो है उसका नाम था बुगरा खां। उसका नाम था बुगरा खां। बुगरा खां को जो है यहाँ का जो बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था 1281 ईस्वी में, ये चीज ध्यान रखिएगा। 1281 ईस्वी में जो है वो बुगरा खां जो है बंगाल का गवर्नर नियुक्त होता है। ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक ने जो है बंगाल पर सल्तनत का नियंत्रण बनाए रखने के लिए जो बंगाल को 3 प्रशासकीय तीन भागों में विभाजित किया था। और ये 3 भाग जो थे इनके द्वारा बंगाल को 3 भागों में विभाजित किसने किया था भाई? 3 भागों में बांटा था। कौन? 3 भागों में गयासुद्दीन तुगलक। 3 भागों में गयासुद्दीन तुगलक जो है बांटा था। जो 3 भाग कौन कौन था? 3 भाग था उत्तरी बंगाल वाला इलाका। दूसरा था पूर्वी बंगाल। और तीसरा जो इलाका था वो था दक्षिणी बंगाल, उत्तरी दक्षिणी पूर्वी बंगाल। अच्छा, एक चीज आपको मालूम होना चाहिए, जो उत्तरी बंगाल जो था ये लखनौती भी बोलते थे इसको, लखनौती। ठीक है। और पूर्वी बंगाल जो था सोनारगांव। वाला इलाका था। और दक्षिणी बंगाल सतगांव। ठीक है। और
फिर जो है 1345 ईस्वी में एमबीटी के शासनकाल में इलियास खां जो है संपूर्ण बंगाल पर अधिकार कर लेता है और सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। इसको नए पेज से देखते हैं। 1345 एडी में जो है एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है इलियास खां जो है ये संपूर्ण बंगाल पर जो है अधिकार कर लेता है और सुल्तान और संपूर्ण बंगाल पर अधिकार करने के बाद जो है ये गद्दी पर बैठ जाता है और अपना नाम जो है शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। क्लियर बात? अच्छा, आपको बता दूं जो इलियास शाह जो है बंगाल का एक लोकप्रिय शासक बन गया था आगे चल के, और इसी ने जो है बंगाल में इलियास शाही वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इलियास शाही वंश, इलियास, वैसे ये आम हो गया क्योंकि आप जान ही सकते हैं जो इसका सरनाम पे ही इलियास शाही वंश का नींव डाली थी। इलियास शाह के उत्तराधिकारी जो होते हैं, इलियास शाह के उत्तराधिकारी की अगर मैं बात करूं, उत्तराधिकारी सिकंदर शाह के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक सिकंदर शाह होते हैं। सिकंदर शाह, और इसके शासनकाल में जो है फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी जो है सिकंदर शाह के शासनकाल के टाइम में एफएसटी फिरोज शाह तुगलक जो है एक बार पुनः जो है बंगाल को जीतने का प्रयास करता है, लेकिन बंगाल के जीतने का प्रयास किया है लेकिन ये क्या हुआ है, असफल रहा है। और सिकंदर शाह ने जो है 1368 में पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये आपको याद रखना है, सवाल पूछा गया है। ये सिकंदर शाह जो है 1368 ईस्वी में जो है 1368 एडी में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्लियर बात? उसके बाद अगर बात करें तो बंगाल के सुल्तान रुकनुद्दीन बारबक शाह को बंगाली साहित्य का महान संरक्षक माना जाता है। नए पेज से लेते हैं, क्लियर रहेगा। बंगाल के एक सुल्तान थे जिनका नाम था रुकनुद्दीन बारबक शाह। रुकनुद्दीन बारबक शाह था। इसको बंगाली साहित्य का महान संरक्षक कहा गया है। बंगाली साहित्य का महान संरक्षक कहा गया है। इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ लिखा था। लेकिन ऐसा कहा जाता था इसने लिखा था, श्री कृष्ण विजय नामक ग्रंथ जो है ये मालधार बसु लिखे थे और इसको संरक्षण दिया था इसने, इसलिए ऐसा कहा जाता है। मालधार बसु लिखा था और इसे जो है ये संरक्षण दे रखा था और उन्हें
रुकनुद्दीन बारबक शाह जो है मालधार बसु को एक उपाधि भी दिया था, ये भी याद रखिएगा, उपाधि दिया था गुणराज का, गुणराज का उपाधि भी दिया था, गुणराज खान की उपाधि। ठीक है। सुल्तान, अगला सुल्तान जो होता है, एक प्रमुख सुल्तान ही देख रहे हैं, टाइम पीरियड को लेकर नहीं चल रहे हैं। एक सुल्तान था जिनका नाम था नुसरत शाह। नुसरत शाह जो है, इसके समय में कीर्तिवास ने रामायण का बंगला में अनुवाद किया। कीर्तिवास जो है, कीर्तिवास जो है ये रामायण का बंगला में अनुवाद किया और इसी को जो है क्या बोलते हैं, बंगाल का बाइबिल, बंगाल का बाइबिल कहा जाता है, बाइबिल कहा जाता है। और ये क्या था, तो भाई ये रामायण का अनुवाद था। ठीक है ना, बंगला भाषा में। कांशीराम जो थे ये प्रथम बंगला भाषी महाभारत की रचना की, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अगर रामायण की बंगला में अनुवाद किसने किया, कीर्तिवास ने किया। और वहीं अगर महाभारत की बात करेगा, महाभारत का किसने किया, तो महाभारत का जो है बंगला भाषी में रचना जो है कांशीराम किया था, कांशीराम। ठीक है, क्या पता कभी सवाल चटका दे, तो ये भी याद रखिए। एक शासक थे जिनका नाम था अलाउद्दीन हुसैन शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह। ये 1493 से 1519 ईस्वी तक शासन करता है। इसने जो है हिंदुओं को भी ऊंचे पद दिए हैं, ऐसा भी कहा जाता है, हिंदू को भी ऊंचे ऊंचे पद पर बैठाया। इसकी उपाधि जो है पूछा गया है, उपाधि ये लिया हुआ था, खलीफतुल्लाह की उपाधि लिया हुआ था, उपाधि लिया था खलीफतुल्लाह, खलीफतुल्लाह का उपाधि लिया हुआ था। और इसने जो है गौड़ के स्थान पर एक दला को बंगाल की राजधानी बनाया था। ये चीज ध्यान रखनी है, राजधानी में परिवर्तन कर लिया है। राजधानी जो है किसको बनाया था, ये राजधानी एक दला को बंगाल की राजधानी बनाया था। एक दला कहां से, पहले क्या था, गौड़ था, तो गौड़ के स्थान पर एक दला को राजधानी बनाया था। किसने, अलाउद्दीन हुसैन शाह। महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु जो है, महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु, नाम जरूर सुने होंगे, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे ये। और इसके शासनकाल में ही जो है बंगाल में साहित्य का सबसे अधिक विकास हुआ है, ये चीज भी ध्यान रखना है। जिस तरह से हिंदू को बड़े पद दिए, तो यहाँ पे साहित्य का जो डेवलपमेंट है, साहित्य का विकास इनके टाइम में ज्यादा हुआ है। शेरशाह के समय बंगाल की स्वतंत्रता कुछ समय के लिए जरूर समाप्त हुई थी, लेकिन अंतिम रूप से मुगल काल में जो है 1576 एडी में जो है, 1576 की बात की तो कौन रहेगा उस टाइम शासक, अकबर द्वारा जो है बंगाल विजय के बाद बंगाल के राजवंश का अंत हो जाता है और इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। किसके द्वारा, अकबर द्वारा। कब, 1576 एडी में। तो बंगाल राजवंश जो है मुगल साम्राज्य में मिल जाता है और बंगाल का फिर मुगल साम्राज्य में पढ़ेंगे आगे की कहानी बंगाल के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करते हैं, असम राजवंश के बारे में। असम क्या था, मोहम्मद गौरी के एक सेनापति थे जिनका नाम था बख्तियार खिलजी। ये आपको हम बता चुके हैं थोड़ा बहुत, अगर याद होगा तो।
इसने जो है 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के एक सेनापति थे जिनका नाम था बख्तियार खिलजी। नाम तो हम बता चुके हैं आपको, इसी के नाम पे बख्तियारपुर भी है। बख्तियार खिलजी सेनापति थे। इसने जो है 1206 एडी में कामरूप पर आक्रमण करता है। कामरूप, अरे भाई असम को ही बोलते थे, कामरूप पर आक्रमण करता है। लेकिन इसके लिए यह अभियान एक त्रासदी साबित हुआ था। इस अभियान में इसकी सेना जो है पूर्ण रूपेण नष्ट हो गई थी, ठीक है ना, सक्सेस नहीं रहा था। लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है, तो ये चीज ध्यान रखिए। फिर आगे चल के 1206 के बाद अगर बात करें तो 1227 ईस्वी में, 1227 एडी में जो है सुल्तान गियासुद्दीन, सुल्तान गियासुद्दीन इवाज, इसने भी जो है असम पर अधिकार करने का प्रयास करता है। लेकिन ये भी क्या होता है, असफल रहता है, जैसे ये असफल रहा था, ठीक है। 14वीं शताब्दी में जो है बंगाल के शासकों द्वारा जो है 14वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में बंगाल के शासकों द्वारा जो है कामरूप पर आक्रमण करके मैमन सिंह, सिलहट और चिटगांव के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है 14वीं शताब्दी में, ठीक है, बंगाल के शासक द्वारा। ये चीज ध्यान रखिएगा, बंगाल में पहले मिलाता है, फिर बंगाल को ऊपर मिला लेता है। बंगाल के शासक द्वारा जो है, बंगाल के शासक द्वारा, बंगाल के शासक द्वारा जो है कामरूप पर आक्रमण करके इलाका था मैमन सिंह, मैमन सिंह, सिलहट अभी भी है, सिलहट और चिटगांव के, चिटगांव वाले इलाके पर जो है अधिकार कर लिया था। हुसैन शाह के समय में जो है बंगाल का अधिपत्य जो है ब्रह्मपुत्र तक स्थापित हो गया था और अहोम राज पर भी हुसैन शाह और बंगाल के जो भी अन्य सुल्तान जो है इसके द्वारा जो आक्रमण किए गए, किंतु ये सारा का सारा असफल ही रहा था। अंततः जो है सुंगमुंग के नेतृत्व में अहोम राज की स्थिति मजबूत हुई और पूर्वी दिशा में इसका विस्तार भी हुआ है। तो मतलब कह सकते हैं किसके द्वारा, अंततः सुंगमुंग, सुंगमुंग के नेतृत्व में जो है अहोम राज की स्थिति मजबूत हुई और पूर्वी दिशा में इसका विस्तार भी हुआ था। ये चीज ध्यान रखिएगा, अहोम भी कहा जाता है राज को, अहोम। मान लीजिए बंगाल में मिल गया था तो इसलिए बंगाल को ही पढ़ते हैं, तो वहीं से मतलब जो भी शासक रहे उन्हीं से सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन हम लोग थोड़ा देख लिए। अब जब बंगाल असम को देख लिए छोटा सा था, तो उड़ीसा को भी देख लेते हैं, ठीक है। उड़ीसा, प्रयास ये रहेगा कुछ छूटना नहीं चाहिए, जहां से सवाल उठता है। तो उड़ीसा का जो इलाका था, इस पे जो है तुर्कों के आक्रमण के समय उड़ीसा जो है पूर्वी गंग शासकों के अधीन था। तुर्कों के आक्रमण के समय जो है ये गंग शासकों के अधीन था। अब इसके बारे में, उड़ीसा के बारे में कहाँ क्या मिलता है, तो आपको याद होगा मिन्हाज उस सिराज, मिन्हाज उस सिराज किसकी कीर्ति है, तबकात। इसकी कीर्ति है, क्या है इसकी कीर्ति, तबकात ए नासिरी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तबकात ए नासिरी के अनुसार जो है बख्तियार खिलजी ने जो है मोहम्मद और अहमद भाइयों को जाज नगर पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। तबकात ए नासिरी में ऐसी चर्चा है, जो
बख्तियार खिलजी जो है, अब आपको याद हो गया होगा, बख्तियार खिलजी सेनापति थे ये। बख्तियार खिलजी जो है मोहम्मद और अहमद दो भाई थे। इन दोनों को जो है जाज नगर पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। कब भेजता है? 1205 में, 1205 ईस्वी में भेजता है। और इस समय जाजनगर का शासक कौन था? तो राज राजा तृतीय था। इस समय जाजनगर का शासक जो था, शासक था राजा तृतीय। ठीक है, तो शासन करने के लिए भेजता है ये बख्तियार खिलजी, और ये व्यवस्था भंग हो जाता है। अव्यवस्था और अनिश्चय की स्थिति में जो है भानुदेव चतुर्थ के मंत्री भानुदेव चतुर्थ, ये लगभग शासन जो करता है उड़ीसा में 1414 से 1400, में ध्यान कहीं और चला गया है। 1414 से 1435 एडी तक शासन किया है। इसके मंत्री थे, भानुदेव चतुर्थ के मंत्री थे जिनका नाम था कपिलेंद्र। इसने जो है 1435 ईस्वी में, कपिलेंद्र जो है ये 1435 एडी में उड़ीसा के सिंहासन पर अधिकार कर उड़ीसा में जो है गजपति शासन की नींव डालती है। ठीक है, उड़ीसा पर अधिकार करके उड़ीसा में गजपति शासन की नींव डाली। और इसके राज्य की सीमाएं दक्षिण में जो है अर्काट जिले, गजपति शासन होता है। और इसकी जो चौहद्दी जो था कपिलेंद्र का, नॉर्थ में तो ऊपर वाला टोटल इलाका था, साउथ में जो है अर्काट जिले और दक्कन के पूर्वी पठार तक जो है फैला हुआ था। अच्छा, कपिलेंद्र जो है ये कपिलेंद्र ने हुमायूं बहमनी को उस समय अपमानजनक ढंग से पराजित किया था। जिस समय हुमायूं ने देबारकोंडा पर आक्रमण किया और कपिलेंद्र देबारकोंडा के सरदार की मदद के लिए आया था, ऐसा भी कहा जाता है कपिलेंद्र के बारे में। तुर्क शासकों ने गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में पहली बार जो है इस क्षेत्र पर, उड़ीसा वाले इलाके पर जो है मतलब आक्रमण किया था। और पुनः जो है फिरोज शाह ने जो है इस पर आक्रमण किया, मतलब उड़ीसा पर आक्रमण जो है गयासुद्दीन तुगलक भी करता है। गयासुद्दीन तुगलक, फिर ये सफल नहीं हो पाता है तो आगे चल के जो है इनके पोता FST फिरोज शाह तुगलक इस पर आक्रमण करता है। इसके अलावा जो है जौनपुर बहमनी राज, कोंडाबिडू और विजयनगर सम्राट द्वारा भी जो उड़ीसा पर आक्रमण किए गए। धीरे धीरे उड़ीसा अधिकांश क्षेत्र उसके अधिकार से निकल गए। आपको बता दूं, जो बाबर के आक्रमण के समय में यह एक कमजोर राज्य बन चुका था। और आप लोग अपना लोग जो देख भी रहे हैं तो बाबर के आक्रमण से पहले के भारत को देख रहे हैं। तो इस समय तक जो है ये कमजोर राज्य बन चुका था, एक उड़ीसा जो है कमजोर राज्य बन चुका था, क्योंकि सब इस पे आक्रमण ही करता था। ठीक है, 1568 ईस्वी में, 1568 एडी में जो है इस पर बंगाल के अफगान
शासकों ने जो है 1568 ईस्वी में बंगाल के अफगान शासक के द्वारा जो है इस पर पूर्ण अधिकार, बंगाल के अफगान शासक के द्वारा उड़ीसा पर पूर्ण अधिकार कर लिया जाता है। और फिर क्या करेगा, फिर यही होता है जो 1568 ईस्वी तक जो है पूर्ण अधिकार कर लेता है। फिर बात यहीं पे समाप्त हो जाता है। और तब तक तो आप समझ ही रहे हैं, जो फिर इसको जो है बंगाल को भी मतलब मिला ही लिया गया है आगे चल के, तो ये भी मिल जा रहा है, ये भी इलाका। तो 1576 ईस्वी में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, अब हम लोग उत्तर भारत के बारे में जो भी प्रमुख राज्य थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग दक्षिण भारत में जो प्रमुख राज्य थे, जो विजयनगर और बहमनी राजवंश, उनके बारे में देखेंगे, फिर मुगल काल को देखेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।